नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा की दृष्टि से बाल विकास के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है स्मृति और विस्मृति। क्या है? स्मृति और विस्मृति। और इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्मृति के बारे में, किसके बारे में देखें साथियों? स्मृति के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें, स्मृति के बारे में अगर हम समझने का प्रयास करें इधर से, तो स्मृति क्या होती है देखते हैं। स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है जिसमें भूतकाल की अनुभूतियों को संचित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चेतन मन में लाया जाता है। मतलब हमारे साथ जो पहले घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उन्हें हम अपनी अनुभूतियों को संचित कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। इसके बाद जब उसकी जरूरत पड़ती है तो हम उन्हें याद कर पुनः दूसरों को बता देते हैं। ठीक है। और स्मृति के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं भी बताई हैं, तो वो परिभाषाएं हम देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। सबसे पहले हम देखें वुडवर्थ महोदय के द्वारा बताई गई परिभाषा को। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है? वुडवर्थ महोदय ने बताया है, क्या बताया है? पहले सीखी जा चुकी बात का स्मरण करना ही स्मृति है। क्या है? हम जो बात पहले सीख चुके हैं और उसी को अगर हम स्मरण करें, उसी को हम याद करें, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं। ऐसे ही स्टाउट महोदय हैं। कौन है? स्टाउट महोदय हैं। इन्होंने बताया है स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम रायबर्न महोदय की परिभाषा को समझेंगे। किसकी? रायबर्न महोदय की परिभाषा को। अपने अनुभवों को संचित रखने और उनको प्राप्त करने के कुछ समय बाद चेतना के क्षेत्र में लाने की जो शक्ति हमें होती है, उसी को हम स्मृति कहते हैं। देखिए साथियों, सभी मनोवैज्ञानिक बात वही कह रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी भाषा में कह रहे हैं, अपने अपने शब्दों में कह रहे हैं। तो उम्मीद है सभी को ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम बात करेंगे स्मृति के अंग की बात करेंगे। स्मृति का मतलब मेमोरी होता है। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं साथियों? मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी। ये आपको याद रखना है। तो स्मृति के अगर हम पहले अंग की बात करें तो सीखना होता है। क्या होता है? सीखना। मतलब स्मृति का जो पहला सोपान होता है वो होता है किसी विषय को हृदयंगम करना, मतलब किसी विषय को सीखना। इसके बाद आगे देखेंगे, इसे हम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आगे अब देखें, धारण करना। ठीक है। क्या है? धारण करना, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं। मतलब जो बात हम सीख चुके हैं उस बात को मस्तिष्क में हम सेव कर लें, तो वो क्या वो कहलाता है? धारण करना। इसके बाद अब क्या है? उसे पुनः स्मरण करना, मतलब रिकॉल करना। संचित अनुभवों को अचेतन मन से चेतन मन में लाना, इसे क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं या पुनः स्मरण कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पहचान, जो कि स्मृति का अंतिम अंतिम अंग है। ठीक है। पहचान, रिकॉग्निशन। ठीक है। अतीत के अनुभवों को वर्तमान में पहचानना, ये होता है पहचान। तो अब अगर हम इस तरीके से एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें, तो इधर से एक साधारण सा फॉर्मूला बन जाएगा। m बराबर क्या बन जाएगा? m बराबर LR क्यूब। मतलब मेमोरी, ये हो गया मेमोरी, मतलब स्मृति हो गया। ठीक है। स्मृति बराबर क्या हो जाएगा साथियों? L का मतलब लर्निंग। क्या है? L का मतलब लर्निंग। इधर साफ समझ में नहीं आ रहा है तो इधर लिख देते हैं। ठीक है। L का मतलब क्या है साथियों? लर्निंग। और R का मतलब क्या है? रिटेंशन। ठीक है। अगले R का मतलब क्या है? रिकॉल। फिर अगले R का मतलब क्या है? रिकॉग्निशन। क्या है? तो इस तरीके से ये एक फॉर्मूला बन जाता है। क्या? m बराबर LR क्यूब। मतलब इसे हम, जो ये फॉर्मूला है,
m बराबर एल आर क्यूब, ये मेमोरी के क्या बताता है, स्मृति के अंगों के बारे में बताता है। क्या है, स्मृति के अंग के बारे में बताता है, ये हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे अच्छी स्मृति के लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो साथियों, अगर हम अच्छी स्मृति की बात करेंगे तो स्टाउट महोदय हैं, इन्होंने क्या बताया है, अच्छी स्मृति के कुछ लक्षण बताए हैं। जैसे शीघ्र सीखना, अगर किसी व्यक्ति की स्मृति अच्छी है तो वह किसी चीज को जल्दी सीख लेता है। उत्तम धारण शक्ति, किसी चीज को अच्छे से सेव करना, मतलब किसी चीज को अगर हम सीखते हैं और उसे लंबे समय तक याद करते हैं तो इसका मतलब है हमारी जो स्मरण शक्ति है, स्मृति है, वो बहुत ही अच्छी है। इसके बाद सेव तो कर लेना, लेकिन उसे हमें तुरंत याद भी कर लेना, मतलब रिकॉल करना। ठीक है, तो ये है शीघ्र पुनः स्मरण, तो ये भी अच्छी स्मृति की विशेषता है। स्पष्ट पहचान करना, ये भी अच्छी स्मृति की विशेषता है, मतलब कोई भ्रम ना रहे पहचान करने में, है ना। अनावश्यक बातों का विस्मरण, जो बातें हमारी काम की नहीं उन्हें भूल जाना, ये है अच्छी स्मृति की विशेषताएं, व्यर्थ की बातों को भूलना। इसके बाद आगे हम देखें उपादेयता, जो स्मृति हमने सीखी है, जो स्मृति हमने सेव की है, धारण की है, अगर वो हमारे समय पर काम आती है तो इसका मतलब है कि वो स्मृति बहुत ही अच्छी है हमारे लिए। तो ये है स्मृति की विशेषताएं, अच्छी स्मृति की विशेषताएं। अब स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये हम समझेंगे। तो स्मृति के प्रकारों की बात करेंगे तो सबसे पहले है तात्कालिक स्मृति, मतलब तुरंत याद करके सुना देना तात्कालिक स्मृति के अंतर्गत आएगा। कोई चीज हमने याद की और तुरंत सुना दी तो तात्कालिक स्मृति। स्थायी स्मृति क्या होती है, लंबे समय तक अगर कोई चीज याद रहती है तो वो स्थायी स्मृति के अंतर्गत आती है। सक्रिय स्मृति, ठीक है, सक्रिय स्मृति क्या होती है, अगर हम प्रयास करें और याद आ जाए, जैसे परीक्षा में बैठते हैं और हम किसी प्रश्न को घर से याद करके जाते हैं या बहुत पहले पढ़ा होता है वो प्रश्न हम याद करने का प्रयास करते हैं, रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, तो वो याद आ जाए तो सक्रिय स्मृति के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे निष्क्रिय स्मृति, बिना प्रयास के याद आ जाए अगर तो निष्क्रिय स्मृति है। यांत्रिक या रटंत स्मृति, तो बिना समझे रट लेना, जैसे पहाड़े अगर बच्चों को डेली पढ़ाएंगे तो रट जाते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, यांत्रिक स्मृति या रटंत स्मृति में आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तार्किक स्मृति की, तो समझकर और तर्क के आधार पर सीखना, ये आ जाएगा तार्किक स्मृति के तार्किक स्मृति के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आदत स्मृति है, तो बार बार दोहराने से बनी जो आदत है वो आदत स्मृति में आएगी। और शारीरिक स्मृति क्या होती है, शरीर के अंगों का अभ्यस्त होना, जैसे टाइपिंग, तो ये शारीरिक स्मृति। जैसे हम बाइक चलाते हैं और जैसे ही गड्ढा पड़ता है तो अपने आप हमारा हाथ क्लच की ओर पहुंच जाता है या क्लच दबाने में पहुंच जाता है, तो ये शारीरिक स्मृति के अंतर्गत आएगा। या हमारी बाइक तुरंत गड्ढा देखकर धीमी हो जाती है, ये क्या है, शारीरिक स्मृति के अंतर्गत ही आएगा। वास्तविक स्मृति की बात करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ, क्रमबद्ध और स्थायी ज्ञान जिसके पास है तो वास्तविक स्मृति के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से साथियों हमने स्मृति के प्रकार पढ़े, काइंड ऑफ मेमोरी। अब बात करेंगे स्मरण की प्रक्रिया और मन के स्तर। तो स्मरण की प्रक्रिया में क्या होता है, मन के 3 स्तर कार्य करते हैं। कितने स्तर, 3 स्तर कार्य करते हैं। मतलब सबसे पहला चेतन मन, दूसरा अर्ध चेतन मन और तीसरा अचेतन मन। ठीक है, अब अगर हम चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन की बात करें तो चेतन मन क्या होता है, जब हम वर्तमान बातें करते हैं, ठीक है, वर्तमान में कोई चीज सीखते हैं और हमारे माइंड में वो चीज रहती है करंट में, तो वो आती है चेतन मन के अंतर्गत। जैसे ही जैसे दिन निकलते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, हमारे दिमाग में सेव तो रहती हैं लेकिन हम उसे वर्तमान में प्रयोग नहीं करते, तो वो आ जाती हैं किसमें, अर्ध चेतन मन में। और जब बहुत ज्यादा दिन हो जाते हैं तो वो चीजें क्या होती हैं, हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, तो वो आ जाती है अचेतन मन में। किसमें आ जाती हैं, अचेतन मन में, मतलब विस्मृत बातों का जो भंडार रहता है वो क्या कहाँ रहता है, अचेतन मन में रहता है। ठीक है,
अगर हम एक पहाड़ बनाएँ इधर, तो जो ऊपर करंट में हम बात करेंगे तो ये चेतन हो जाएगा, ठीक है? और अगर हम इधर इधर पानी भर दें इस तरीके से, ठीक है? इधर ये इस तरीके से पानी अगर इधर भर देते हैं, ये फ्रायड महोदय ने इस तरीके से समझाने का प्रयास किया था, तो ये चेतन मन इधर, ठीक है? वर्तमान की स्थिति, ये ये इधर क्या हो जाएगी? अर्धचेतन की स्थिति हो जाएगी। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, उसमें इन्होंने बताया था और जो ये इधर की स्थिति है, ये स्थिति, तो ये क्या हो जाएगी? अचेतन मन की स्थिति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अचेतन मन हो जाएगा इधर। तो ये चेतन मन है, ठीक है? ये अर्धचेतन मन है और ये अचेतन मन है। ये वर्तमान की स्थिति, ये कुछ दिनों बाद की स्थिति और ये बहुत ज़्यादा दिनों बाद की स्थिति है, जहाँ हम बातें भूल जाते हैं। आश उम्मीद है सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो स्मृति का स्वरूप बताया है, जैसे एबिंगहास हैं, इन्होंने स्मृति के स्वरूप को रिप्रोडक्टिव बताया है। क्या बताया? रिप्रोडक्टिव बताया है, पुनरुत्पादक बताया है। और बार्टलेट महोदय हैं, इन्होंने रचनात्मक बताया, कंस्ट्रक्टिव बताया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि स्मृति को रचनात्मक किसने कहा है? तो ये कहा है बार्टलेट महोदय ने। स्मृति को रिप्रोडक्टिव किसने कहा है? पुनरुत्पादक किसने कहा है? तो ये एबिंगहास महोदय ने कहा है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से हमने साथियों स्मृति के बारे में बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया। अब हम साथियों समझेंगे विस्मृति के बारे में। किसके बारे में साथियों? विस्मृति के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम बात करेंगे फॉरगेटिंग की। किसकी बात करेंगे? फॉरगेटिंग की बात करेंगे, विस्मृति की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे स्मृति को हमने आपको बताया कि स्मृति क्या होती है कि ए, यह भूतकाल की अनुभूतियों को जब संचित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसे चेतन मन में ले आते हैं, तो ये क्या कहलाती है? स्मृति कहलाती है। लेकिन कोई बात अगर हम क्या होता है भूल जाएं, ठीक है, अगर हम कोई बात सीखें और उसको भूल जाएं और याद ना कर पाएं, याद करने का प्रयास करने के बाद भी हम याद ना कर पाएं, तो वो कहलाती है विस्मृति। क्या कहलाती है? विस्मृति। मतलब सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने में असमर्थ होना ही क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। और विस्मृति के संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने क्या परिभाषाएं बताई हैं? एक मन महोदय हैं, इन्होंने क्या बताया? सीखी हुई बातों को धारण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं। साथियों, जो मैंने समझाया वही वो कह रहे हैं, बस अपने शब्दों में उन्होंने कहा। ड्रेवर महोदय ये क्या कह रहे हैं? विस्मृति का अर्थ है किसी समय प्रयास करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने में असफलता प्राप्त होना। तो ये है विस्मृति। तो ये आपको याद रखना है। विस्मृति के सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे भी जाते हैं। तो विस्मृति के जो सिद्धांत है, जिसमें सबसे पहला अनाभ्यास का सिद्धांत, ये दिया था एबिंगहास ने। और इन्होंने बताया कि जब हम किसी चीज का अभ्यास नहीं करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, जिसे हम अनाभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद दमन का सिद्धांत, ये तो दमन का सिद्धांत दिया फ्रायड ने। और इन्होंने ये बताया कि व्यक्ति दुखद अनुभवों को जबरन भूल जाता है। क्या है? व्यक्ति जो दुखद अनुभव होते हैं उन्हें जबरदस्ती भूल जाता है। इसके बाद एक है बाधा का सिद्धांत, ये मुलर और वुडवर्थ ने दिया। मतलब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो नया सीखना है, नई चीज सीखना पुराने ज्ञान में बाधा डालता है, इसे ही बाधा का सिद्धांत हम कहते हैं। तो अब इसके बाद अ, इसका शैक्षिक महत्व क्या होता है विस्मरण का? तो इसका शैक्षिक महत्व देखते हैं हम। तो ये कॉलिंस और ड्रेवर कहते हैं विस्मरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से लाभप्रद है। कैसे? अगर हमारी किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति से लड़ जाते हैं और अगर उस चीज को हम भूल जाते हैं तो हमारी उससे पुनः मित्रता हो जाती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना? घर में किसी से वाद विवाद हो जाता है, उस चीज को हमें भुला देना चाहिए। तो वही कॉलिंस और ड्रेवर महोदय कह रहे हैं कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो विस्मरण की प्रक्रिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभप्रद भी है। इसके बाद आगे देखिए, निरर्थक बातों को भूलना नई बातों को सीखने के लिए जगह बनाता है। मतलब बेकार की बातों को हमें भूल जाना चाहिए और नई बातों को हमें सीखने के लिए उससे जगह बन जाती है। दुखद अनुभवों का विस्मरण,
ठीक है? मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अगर हमारे अंदर दुखद अनुभव नहीं भूल पा रहे हैं, तो इससे क्या है, हम मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें भूल जाना चाहिए, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है मानसिक रोगियों के लिए और ये इसका शैक्षिक महत्व है। किसका? विस्मृति का, फॉरगेटिंग का। तो इस तरीके से साथियों हमने आपको स्मरण और विस्मरण या स्मृति और विस्मृति के बारे में समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम साथियों नहीं चाहते कोई भी टॉपिक, चाहे वो छोटा हो या कोई बड़ा टॉपिक हो, आपकी पहुँच से दूर हो। हर छोटे-बड़े टॉपिक को आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे-धीरे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है और उम्मीद है सभी को जो ये हर विषय में टारगेट हर विषय में जो हमारा एक टारगेट चल रहा है 30/30, ठीक है? हर विषय में जो हमारा टारगेट चल रहा है 30/30, ये सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं किसी से कि 30/30 हम आपको दिलवा के ही रहेंगे, लेकिन प्रयास करने में क्या जाता है, तो सभी को बहुत पसंद आ रहा होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।